अगर ये बीजेपी सरकार आगे 5 साल और आगे ना तो देश गुलाम हो जाएगा। उस वर्ग का तो घटिया बंदा ही नहीं निकला कोई भी। 75 पार का नारा देकर वोट ले गया बुढ़ा के। अब की बार ऐसा नहीं होगा। पैसा का चक्कर है जी सारा। सारा हरियाणा का जितना रोड है 30% है और दारू का ठेका पूरा पूरा पी गया जियो और किन्हीं को नहीं इसमें। भर्ती निकाली जाती है, एक को करनाल भेज दिया, एक को कुरुक्षेत्र भेज दिया, वो रात रात भर्ती दे के आते, दूसरे दिन पेपर कैंसिल। बेरोजगार कोई साथ तो मजाक बना रखे है इस सरकार ने। हमारी 2018 में डी ग्रुप में ज्वाइनिंग होगी थी स्पोर्ट्स कोटे में, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई सरकार ने 2018 से अभी तक। बताओ, ये तो कह रहे हैं हमने इस किसानों की मतलब किसान कार्ड बना दिए है, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हमने। किसान कार्ड में क्या होगा? कार्ड बनाने से धक्के खाओ। वो ये दुकान खोल दी गांव के अंदर, वहाँ जाओ 50 रुपये जमा कराओ, फिर ये आधार कार्ड फिर दोबारा बनवाओ, फिर उससे रिन्यू करवाओ। ये गांव में दुकान खोल दी किसानों को लूटने के लिए। अब अपना किसान माल बेचता है, हमारे पास 2 किलो में सिरसम है, वो तो नहीं कहा कि 2 किलो की 40 मिनट देंगे, 10 मिनट वहाँ से उल्टी लिया। क्या क्या किया किसानों के लिए? इन्होंने कहा है कि जैसे फसल बीमा योजनाएं चलाई हैं, बहुत सारी योजनाएं हमने किसानों के लिए चलाई, किसानों के हित के लिए। बताओ तो शुरू कौन सी योजना है किसानों के लिए? खाद बीज टाइम पे नहीं मिलता क्या? खाद बीज टाइम पे नहीं मिलता, उसके साथ में और सौदा दिया जाता है। 5 किलो खाद कम कर दी किसानों का, तो छुरी तो रखी इस सरकार ने। तो इस सरकार में महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है? महंगाई कम किस चीज़ की हुई है मैडम? पहले हमारे को 60-65 तो तेल मिलता था, आज 100 रुपये तेल है। बताओ। तो युवाओं को लेके नौकरी जो लगाए गए हैं या फिर बेरोजगार हुए हैं बहुत ज्यादा? मैडम आपके सामने ये 20 छोरे हैं, 10वीं 12वीं 15वीं पास करने लग रहे हैं। हमारी 2018 में डी ग्रुप में ज्वाइनिंग होगी थी स्पोर्ट्स कोटे में, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई सरकार ने 2018 से अभी तक। जी, अगर युवाओं की बात की जाए, आपने ज्वाइनिंग की बात की है, तो पिछले साल के काफ़ी सालों से रिजल्ट देख सकते हो आप, बहुत सारे पेपर लीक हुए, इसका बहुत बड़ा कारण रहा होगा, तो वो क्या कारण है? मैम ये अपने ज़िले के हिसाब से जीटी रोड की बेल्ट है, 2 सरकारी नौकरी लगती है। हिसार, रोहतक, बिहानी, सिरसा, इस साइड से वंचित नौकरी है बिल्कुल। ये जीटी रोड के लोग लगते हैं उस पर। भर्ती निकाली जाती है मैडम, भर्ती निकाली जाती है, एक को करनाल भेज दिया, एक को कुरुक्षेत्र भेज दिया, वो रात रात भर्ती दे के आते, दूसरे दिन पेपर कैंसिल। बेरोजगार कोई साथ तो मजाक बना रखे है इस सरकार ने। जैसे भर्ती की बात की जाए तो 4 साल की अग्निवीर योजना बना दी। ये बहुत डेंजर है फौज के लिए भी, देश के लिए भी, कि 4 साल में जो जिस बच्चे की 3 साल भर्ती होगी तो वो 4थी साल बॉर्डर पे अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करेगा, अपनी फैमिली की सुरक्षा करेगा, ना कि देश की करेगा। इसलिए ये सबसे घातक सिद्ध है। जिस देश ने भी ये लागू किए उन्होंने सबने वापस लिए। अपने रूस के अंदर अब युद्ध हुआ था, अग्निवीर अपना हथियार छोड़ के वापस चले गए थे घर पे, तो इसलिए घातक है अग्निवीर योजना देश के लिए। तो युवाओं को जैसे दुष्यंत चौटाला ने कहा था 75% रोजगार इस बार मैं दूंगा, ये कहने की मैडम कोई नहीं देता, कोई भी सरकार आई किसी ने नहीं दी और दूसरे ने बिल्कुल ही नहीं दी। एक डॉक्यूमेंट में है, धरती के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें। तो दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो जैसे तो वो बीजेपी के पहले खिलाफ खड़े थे, उसके बाद वो जाके शामिल हो गए, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वे आपका खर्चा पूरा करे जी इलेक्शन खातर, और कुछ को नहीं। पैसा का चक्कर है जी सारा। सारा हरियाणा का जितना रोड है 30% है और दारू का ठेका पूरा पूरा पी गया जियो और किन्हीं को नहीं इसमें। उस वर्ग का तो घटिया बंदा ही नहीं निकला कोई भी। 75 पार का नारा देकर वोट ले गया बुढ़ा के। अब की बार ऐसा नहीं होगा। और इंडिकेटर है मैम, नवीन जिंदल 2G घोटाले और कोयले घोटाले में मुख्य आरोपी थे 2016 के अंदर, और 2024 के अंदर वो आरोप मुक्त हो गए और वो बीजेपी में शामिल हो गए, इलेक्शन लड़ गए। बीजेपी सरकार ने नवीन जिंदल को शामिल करने के 35 मिनट के बाद टिकट दे दी, तो क्या वो साफ हो गए 35 मिनट में? 35 मिनट की आपने बात कही, तो रणजीत चौटाला जी है, वो भी मतलब सिरसा से यहाँ पे उनको मतलब टिकट दी गई है, तो उनके बारे में क्या करना है? पहले तो इस बारे में कोई जिक्र नहीं था। कल और परसों एक रणजीत चौटाले का बयान आया ब्राह्मण समाज के ऊपर। ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि अब जाट हरियाणा में बाहुबल है, ये लोग ब्राह्मण के खिलाफ बयान देके जाट की वोट लेना चाहते हैं। बीजेपी का ये मुख्य एजेंडा है। और कहीं पे वो जाट के खिलाफ करके जाट की वोट लेना चाहते हैं। बीजेपी जब तक हिंदू और मुस्लिम की करेगी ना, तब तक इसी कारण ये सत्ता कर रही है, और कोई मुख्य कारण नहीं है। राम मंदिर से रोजगार थोड़ी मिलता है, राम मंदिर से पेट थोड़ी भरता है,
ना कॉलेज बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई। हरियाणा के अंदर 10 साल में बीजेपी सरकार ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई मैडम। तो आपका गांव तो मतलब हिसार के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पे कोई नया स्कूल या कॉलेज का निर्माण हुआ है? 10 साल में एक कमरा भी नहीं बना मैडम पूरे गांव के अंदर। स्कूल तो बहुत बड़ी बात है, एक कमरा भी आप जाके देखो, कोई रोड पक्का हुआ है, कोई कमरा बना, कुछ भी नहीं है। सब बैंक की लाइन और डॉक्यूमेंट की लाइन में लगा रहते हैं। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने शुरुआत कर दिया, जैसे फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो ये क्या लागू करना सही था? ये जी मैं जमींदार आदमी हूँ, खेत अनपढ़ हूँ, मेरे को क्या पता यह क्या है। पहले सीधी चीज़ लेते थे, दियाते थे। अब वहाँ जाओ बैंक में जाते हैं, बोले तेरी फ़ोटो ले आओ, पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, अब तेरा वो ATM कार्ड बनेगा। मेरे को ये नहीं पता भाई, अनपढ़ को नंबर ही नहीं पता, तो वो ATM कार्ड हमारे को क्या काम देंगे। 60% लोगों को उलझा के गिर दिया इस सरकार ने। अगर ये बीजेपी सरकार आगे 5 साल और आगे ना, तो देश गुलाम हो जाएगा। दक्षिण कोरिया, हाँ, रूस, उत्तर कोरिया, तानाशाह राज आ जाएगा इस देश के अंदर अगर एक बार और आगे। तो अगर इसकी पार्टी में नहीं गया तो ED की रेड, CBI, और इसकी पार्टी में चल जाता है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो वॉशिंग का नाम दिया गया है, जो भी इस सरकार को वॉशिंग का नाम दिया कि वो साफ कर देती है सारे दाग। अपने देश के अंदर सबसे ईमानदार लीडर आज के दिन अरविंद केजरीवाल है मैडम। उसके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, ना कोई डॉक्यूमेंट है। वो लोग गवाह उसके इसके अंदर जो बीजेपी को करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए चंदा दे रखा है, उसके वे पे उन पे केस करके डाल रखा है। बीजेपी यही चाहती है कोई आगे आए उसको दबा लिया जाए और अपनी सत्ता रहे। ये उत्तर कोरिया लाने में 5 साल बाकी है बस। उत्तर कोरिया में तो तानाशाही चलती है। तो तानाशाही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जब तक ये जीवित है इस देश के अंदर तानाशाह रूप रहेगा।